की बुराई क्यों कर रही हो सासू माँ दूसरों की हमदर्दी पाने के लिए। अरे बेटा, तुम्हारी सास दिन भर अकेले घर में लगी रहती है। अब यह कोई उम्र है क्या उनकी यह सब काम करने की। और तुम बस चंद रुपयों के लिए घर के बाहर बहराती घूमती फिरती हो। भला क्या मिलता है इन सब से। थोड़ी सी सेवा भी कर लिया करो। अंकल, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। अरे बेटा, थोड़ा तो समझ दिखाओ। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। बेचारी तुम्हारी सास अकेले दिन भर घर के काम में लगी रहती है और तुम थोड़े पैसे के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। पड़ोस में रहने वाले पवन अंकल तो यह बात कहकर चले गए। पीछे मुग्धा सोचती ही रह गई कि आखिर अंकल किस बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ तरुण भी हैरानी से मुग्धा की देख रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि अंकल ऐसा क्यों बोल कर गए। इतने में सासू माँ शोभा जी नहा कर तैयार होकर बाहर आई। कौन था बहू? पड़ोस में रहने वाले पवन अंकल थे। उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी। अरे, मैं तो नहाने चली गई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाकर खुद उनसे पूछ लूंगी। अभी पहले पूजा कर लूं। कहकर सासू माँ अपने पूजा करने पूजा घर में चली गई। पीछे खड़ी खड़ी मुग्धा सोचती ही रह गई। यह पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझे समझाई शादी है। आखिर क्या कारण है कि हर कोई मुझे समझाने की तैयारी हो जाता है। खैर, मुग्धा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए उन्हें इस बातों में अपना दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा। इसलिए वो अपने काम में लग गई और बात आई गई हो इतने में शांता बाई आई। भाभी, साफ सफाई का काम हो गया। अब मैं रवाना हो रही हूँ। मम्मी जी के कमरे को अच्छे से साफ कर दिया ना? हाँ भाभी, कर दिया। ठीक है। शांता भाई भी अपने काम के लिए दूसरे घर रवाना हो गए। तुम शांति बाई से स्पेशली मम्मी के कमरे के लिए क्यों पूछ रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुग्धा ने तरुण से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कल शाम की बात उसे याद हो आई। पर जब पड़ोस वाली सुनीता आंटी के रात को वॉक करते समय उससे कहा था, कल मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी सास अकेले ही अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी। इस उम्र में उन्हें भी कितना काम करना पड़ता है, थोड़ी मदद कर दिया करो। सुनकर मुग्धा को बहुत बुरा लगा था, पर क्या कह सकती। मम्मी जी शायद अपने कमरे की सफाई कर रही होंगी। उसी समय सुनीता आंटी आ गई होंगी। यह सोचकर मुग्धा ने फटाफट नाश्ता तैयार किया, अपना और तरुण का टिफिन पैक किया और तरुण को टिफिन ऑफिस के लिए रवाना किया। तरुण सुबह 8 बजे निकल जाता था, वहीं मुग्धा सुबह 9 बजे तक रवाना हो जाती थी। फिर खुद तैयार होने अपने कमरे में चली गई। जितनी देर में मुग्धा तैयार होकर आई, बाहर आई, नाश्ता करने आई, उतनी देर में सासू माँ अपने पूजा कर मुग्धा के पास आई। अरे बेटा, पवन अंकल निकल जाएंगे, मैं जाकर पहले उनसे बात कर आती हूँ। पर मम्मी जी, मुझे लेट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं यूँ गई और यूँ आई। अगर लेट हो गया तो तुम ताला लगाकर चाबी मुझे दे जाना। ठीक है मम्मी जी, कहकर मुग्धा नाश्ता करने लगी। वहीं शोभा जी पवन जी के घर रवाना हो गए। मुग्धा ने फटाफट अपना नाश्ता किया, अपना टिफिन और पानी के बोतल उठाए और अपने बैग में रखकर घर को ताला लगाया और चाबी देने पवन अंकल के घर चली आई। जब वो अंकल के घर पहुंची तो अंदर हो रहे बातों को सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। शायद उसी के बारे में बात हो रही थी। अभी जी, आपने भी मुग्धा को कितना सिर पर चढ़ा कर रखा है। अभी महारानी तैयार होकर रवाना हो जाएंगी और आप अकेले घर में काम करती रह जाएंगी। यह आवाज तो पवन अंकल की पत्नी शांति आंटी की थी। जब क्या कर रहे सकते हैं भाई साहब, आजकल की बहुएं हैं ना, उसको खुद को समझाना चाहिए। पर उन पर तो आत्मनिर्भर होने की सनक सवार होती है। अब उसके आगे अपने सास को कहाँ समझेगी। लेकिन तरुण को तो समझना चाहिए ना।
क्या जोरू का गुलाम बना हुआ है। अब तरुण भी क्या करे, जब बहू समझना ही नहीं चाहती तो। मेरा बेटा तो बहुत सीधा है, बहू बहुत तेज है, इसलिए दबा कर रहना पड़ता है। आखिर कितनी सी जिंदगी है हमारी, मुझे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं, ले देकर हम 3 जीव हैं, उसमें भी क्या लड़ाई करे। अब थोड़ी शांति, मुझे देर हो रही है, मैडम के जाने का वक्त हो गया है। अब दिन भर घर के कामों तो करना ही है, कहकर शोभा जी पलटी ही थी कि सामने मुग्धा को देखकर उनकी जबान हलक में ही अटक गई। उसे कुछ बोलते ही ना बना, लेकिन मुग्धा ने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। मम्मी जी, कोई कोई दिन में से देख रही हूँ, आते जाते लोग मुझे समझा ईसा दे जाते हैं, पर मुझे समझ ही नहीं आता था लोग हमारे घर के बारे में ये बातें क्यों बनाते हैं। पर आज आपकी बातें सुनकर पता चला ये लोग तो हमारे घर की बातें क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप खुद मौका दे हो उन्हें बातें बनाने का। अरे बेटा, दिल पर क्यों ले रही हो। शोभा जी ने बस अपने दिल की ही थोड़ी सी बात हमसे कह दी करती थी। अब की बार पवन अंकल ने कहा, नहीं अंकल, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप लोग तो वही बोलेंगे जो आप सुन रहे हो। लेकिन मम्मी जी, इन्हें क्या मिला जाता है बेचारी बनकर, जरा सी भी मुझे तो सुनो। अरे बेटा, वो भाभी इस उम्र में काम करना पड़ता है, तो शायद इसलिए शांति जी ने शोभा जी का पक्ष। अच्छा, साफ सफाई का काम तो शांति बाई 8:30 बजे से पहले ही कर जाती है। उसके लिए मैं तो उसके पगार से ज्यादा पैसे देती हूँ कि सुबह जल्दी आकर काम करे। कपड़े के मशीन में रोज सुबह धुल चुकी होती है, नाश्ते के साथ दोपहर का खाना भी बन चुका होता है, क्योंकि मुझे और तरुण को दोनों को टिफिन लेकर जाना होता है। तो अब आप लोग ही बताइए कि हम इसे ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं जिसे राग ये हर तरफ लाप रही है। मुग्धा की बात सुनकर पवन और शांति ने शोभा जी की तरफ देखा, जबकि शोभा जी नजरें झुकाए खड़ी थी। मम्मी जी, थोड़ी सी तो हमदर्दी पाने के लिए आप अपने ही घर की बातें को उड़ा रही हैं। आप ये सोचिए कि आपके बेटे बहू इतनी बुराई हो रही है, खुद के ही परिवार को बदनाम करके क्या मिल जाता है आपको। अपनी आदत बदलिए, माफ कर दीजिए बहू, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं अपनी आदत बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। शोभा जी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, फिलहाल तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मुग्धा ने शोभा जी को चाबी पकड़ाया। इतने में पवन अंकल ने कहा, भाभी जी, एक कप चाय तो चलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम। कहते कहते शोभा जी भी रुक गई और मुग्धा की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर मुग्धा जी की हंसी छूट गई। आखिर उसने अपना माथा ही पकड़ लिया। आखिर कोई इंसान अपनी आदत इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है।